बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे। आप सभी अपनी पुस्तक में पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई देखें। बच्चों, मैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को बता रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनें। अब यहाँ पहला शब्द है वैद्युषयेण, विद्वता के कारण। अलभत, पाया, चिंतनीय, दयनीय, परित्यज्य, त्याग कर, रूढ़िबद्धम, रूढ़ी में बंधी हुई, कृते, के लिए, तदनंतरम, पश्चात, कुर्वती, करती हुई, अकरोत्, किया, तस्याः, उसका, साधारण, 1.5 वर्ष, पुत्र्या, पुत्री के, अर्पितवती, अर्पित किया, सर्वकारेण, सरकार के द्वारा, निराश्रिता, बेसहारा, यापयन्ति, व्यतीत करती है, वर्तते मतलब है, लभन्ते, प्राप्त करती है। कालक्रमेण, समय के बीतने के साथ, विपन्न, निर्धन, संजात हुआ, दुर्भिक्ष, पीड़िता, अकाल पीड़ित, दिवंगत, मृत्यु को प्राप्त, स्व, अपने, ज्येष्ठ भ्राता, बड़े भाई, पदभ्याम, पैदल, समग्रम, संपूर्ण, अभ्रमत, भ्रमण। अब मैं पाठ को पढ़ना शुरू कर रही हूँ। आप सभी उच्चारण को तथा अर्थ को ध्यान से सुने। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति दयनीय थी या चिंतन के योग्य थी, यानी चिंता का विषय था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। उस काल में स्त्रियों के लिए प्रायः संस्कृत शिक्षा प्रचलित नहीं थी। उस काल में जो संस्कृत की शिक्षा थी वह स्त्रियों के लिए प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतं ध्यापयत्। परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों में जकड़ी धारणा का त्याग कर अपनी पत्नी, स्वपत्नी मतलब अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इसके लिए उनको समाज की ताड़ना भी सहनी पड़ी। जब उन्होंने अपनी पत्नी को जो रूढ़ी परंपरा थी उसका त्याग करके संस्कृत पढ़ाया, तो इसके लिए उनको अपनी क्या करना पड़ा, समाज का जो प्रताड़ना था वो भी सहना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। उसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। तस्याः पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगताः। समय बीतने के साथ रमा के पिता क्या हो गए, निर्धन हो गए, गरीब हो गए। उनके
तस्याः मतलब उनके, पितरो माता पिता, ज्येष्ठ भगिनी मतलब बड़ी बहन, च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, और उनकी जो बड़ी बहन थी और उनके जो माता पिता थे दुर्भिक्ष यानी कि अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। दिवंगता मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण के क्रम में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैद्यषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत में विद्वता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। तत्रैव मतलब वहाँ, ब्रह्म समाजेन ब्रह्म समाज से, प्रभाविता मतलब प्रभावित होकर, वेद अध्ययनम वेदों का अध्ययन, अकरोत् किया। तत् पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। तत्पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने उसके बाद स्त्रियों की शिक्षा के लिए जो वेद आदि की जो शिक्षा थी वह स्त्रियों के लिए नहीं थी, तो उन्होंने स्त्रियों को ग्रहण करने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। न्यायालय मतलब यहाँ अदालत से मतलब है। सार्धैक वर्षात 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति का देहांत हो गया। तदनंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। इसके बाद, तदनंतरम यहाँ पर इसके बाद, सा वह, पुत्रया पुत्री के, इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। प्रत्यागच्छत मतलब लौट आई। नारीणां सामान्याय शिक्षायै च सा स्वीकीयं जीवनम् अर्पितवती। स्त्रियों के सम्मान व शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। जो उनका जीवन था स्त्रियों की शिक्षा के लिए तथा उनके सम्मान के लिए ही अर्पित हुआ। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। स्वमतम अपना मत प्रस्तुत करना किया। नारी शिक्षा विषय मतलब नारी शिक्षा के विषय में, समक्षम उनके समक्ष। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं।
तत्र वहाँ ईसाई धर्म के वहाँ पर स्त्री के विषय में ईसाई धर्म के विचार से क्या हुई, वो प्रभावित हुई। बच्चों अब आप पृष्ठ संख्या 26 पर देखें। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थं अर्थसञ्चयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए धन इकट्ठा किया या संचय किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत को लौटकर मुंबई शहर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में लाचार स्त्रियां रहती थीं, जिसका कोई आसरा नहीं था, वही स्त्रियां उनमें निवास करती थीं, उन आश्रमों में। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां छपाई, टंकण छपाई, टाइप तथा लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, यानी कि इसकी स्थापना आगे चल करके पुणे में हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तथा तया स्थापितम्। तब पुणे नगर के पास केडगांव स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सन 1952 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में कुशल थीं। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है या रही है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बच्चों, आप सभी अपनी अभ्यास पुस्तिका में शब्दार्थ पुस्तक से देखकर स्वयं करें। धन्यवाद।